मिडिल क्लास फैमिली कैसे रिच फैमिली की ओर अग्रसर होगी, ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो अपने रहने के लिए मकान हो या फिर आपके फैमिली चलाने के लिए कोई भी छोटा सा दुकान हो या शॉप हो या मतलब कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कोई भी हो, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो पैसे को इकट्ठा जो करते हैं ना, फिर 1 लाख 2-4 लाख जो भी हो जाता है उसको कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं। ये आजकल रियल एस्टेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि फ्रॉड चल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जो उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। और रियल एस्टेट के जो कंपनीज हैं तो बहुत सारे पैसे लेके भाग चुकी हैं, जेल में भी हैं लोग, तो उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। तो मैं आज आपको यही सोल्यूशन देता हूँ कि आपको मिडिल क्लास फैमिली जो अपना पैसा इकट्ठा करती है छोटा मोटा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, मतलब वो भी 4-5 साल में या 2-4 साल में, फिर उनको एक अभी करंटली वो मान लीजिए वो रेंट पे रहते हैं, फिर अब उनको धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करनी है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बस एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर कोई छोटा इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो, मैं रियल एस्टेट से हूँ और मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो फिक्स कर सकते हो छोटा मोटा अमाउंट, तो हम आपके लाइफ को एक सिक्योर बना देंगे। इवन आप ये समझिए कि अगर आप अभी तक आपने अगर कोई फ्लैट या कोई दुकान या कोई ज़मीन या कोई भी किसी भी तरीके से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप ओनर नहीं हैं, तो हम आपको ओनर बना सकते हैं। एक सही डिसीजन आपको लेना होगा और छोटे इन्वेस्टमेंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, आप मेरा चैनल्स देखते रहिए या इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, हम आपको वीडियो आपको बना के देंगे। तो दोस्तों, और आपको मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, हम काम करते हैं मिडिल क्लास और गरीबों के लिए ही। मुझे इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े पैकेज, बहुत बड़े बड़े डील कराना चाहता हूँ, बहुत अमीरों की डील कराना चाहता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट करते नहीं। हमारा जो बेसिक फंडा है रियल एस्टेट में आने का, वो यही है कि हर इंसान के पास अपना मकान होना चाहिए, उसको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। मीन्स किराया भी देना है, साला मकान मालिक आके चिड़चिड़ा देता है, गालियाँ देता है, 1 दिन लेट हुआ 2 दिन लेट हुआ, वो उसको ये नहीं पता होता कि ऑफिस में प्राइवेट नौकरी है। ठीक है, 7 तारीख को सैलरी आती तो ओनर बोल देता है 10 को मिलेगी, 10 को संडे पड़ जाएगा तो मंडे को आएगा। ये चीज़ मकान मालिक जो होता है ना, वो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ना वो लोग पैसे वाले होते हैं, उनके बहुत सारे मकान किराए पे होते हैं। तो मैं ना ये सब चीज़ें मैं झेल चुका हूँ और मैं सरवाइव कर चुका हूँ। तो मैं अब जितने भी लोग रेंट पे रह रहे हैं, मिडिल क्लास और गरीब से गरीब लोग, मैं एक ऐसा चीज़ें बनाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ का यही है कि मैं उनको ना एक सही पैसा उनका लगे सही दिशा में, और उनके खुद के मकान हो या खुद का फ्लैट हो या खुद की ज़मीन हो या खुद की दुकान हो। यही मेरी कोशिश है। अब मैं देखता हूँ मैं अपनी कोशिश पे कितना कामयाब होता हूँ। बाकी दोस्त, हम कोई पर्सनल राय आप मुझसे जानना चाहते हैं नोएडा के लिए, दिल्ली एनसीआर, खासकर नोएडा पे ही मेरा ऑफिसेस चलते हैं, तो मैं नोएडा वालों के लिए तो ये करूँगा। और आप मेरा नंबर देख सकते हैं और मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं
नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताएंगे कहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। कमेंट में आप अपना सैलरी मेंशन कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको वो मैसेज रिप्लाई करूँगा कि आपको कितना तक का कहाँ पे लोकेशंस बेस्ट होगा, मेट्रो कौन सी मेट्रो कहाँ पे आपका जॉब है। तो ये सारी चीज़ें हमको अगर पर्सनली पता चलेंगी तो आपको कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, क्या लोकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा उस प्राइस में, तो ये हम कैलकुलेशन आपको बना के बता सकते हैं। फिर आप उसमें टाइम लीजिए, साल भर का, 6 महीने का, जो भी आपका अपना बजट है ना, मतलब अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट का हिसाब रखिए, रजिस्ट्री के पेपर कैसे बनेंगे उसका हिसाब रखना पड़ेगा, हिसाब से अपना माइंड सेट करिए। और गारंटेड है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, जितने भी लोग नोएडा में, खासकर नोएडा में रेंट पे रह रहे हैं, जितने भी लोग A to Z, चाहे उनकी सैलरी 5,000 हो, चाहे 50,000, चाहे 10,000 हो, चाहे कुछ भी सैलरी हो, मैं उनके लिए कुछ न कुछ चीज़ें उनको मैं, अगर वो बेसिक, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं उनको कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और कितने दिन के अंदर हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, और अब आप मेरे साथ जुड़ेंगे अगर, सबसे पहले एक चीज़ होती है ट्रस्ट। तो अब ऐसे ही ट्रस्ट मेरे ऊपर आप मत करिएगा। तो पहले मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा और आपको विजिट कराऊंगा। विजिट कराने के साल, 2 साल, 6 महीने बाद जब भी आपको उस लेवल, क्योंकि प्रॉपर्टी का ना रेट भी बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बनाइए और समय एक रखिए और दिमाग में रखिए कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, और गारंटी मेरी है सही चीज़ दिलाने की और सही लोकेशन पे दिलाने की, और राइट उसका पैसा जो भी एक होता है ना कि आपको बजट जो होता है, आपका बजट मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही चीज़ आपके तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी मैं ये भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कैसे आपको कितना टाइम में ये चीज़ें कर लेनी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। गो टू रियलिटी टॉक पे आप ऐसे ही सुनते रहिए, हम एक न एक दिन आपको ओनर ज़रूर बनाएंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। क्योंकि मैं बहुत दिन यहाँ पे किराए पे रहा हूँ, लगभग 10 साल नोएडा में, तो मैंने भी ऐसे ही चीज़ें की हैं, इसलिए मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास बंदा है, गरीबी से मिडिल क्लास कैसे आना है, और मिडिल क्लास से जंप। देखिए, जब तक आप ओनर नहीं बनोगे ना, तब तक अमीर बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ना पैसे का सेविंग तभी होता है ना जब आपकी खुद की चीज़ें, कुछ न कुछ चीज़ें हों, चाहे खुद की दुकान हो, खुद का मकान हो, खुद की ज़मीन हो, खुद की कुछ न कुछ चीज़ें, खुद का बिजनेस हो, तभी ना आप ग्रोथ कर पाओगे। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर।